हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हो डीजे शक्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडियो मास्टर कंपनी का ORB 2442 मिक्सर। दोस्तों, मिक्सर का रिव्यू करेंगे, स्पेसिफिकेशन जानेंगे और पूरा मिक्सर हम जो स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। मिक्सर की इफेक्ट किस तरह से मिलती है, मिक्सर का टेस्टिंग भी करने वाले हैं और आप कहां से खरीद सकते हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, ये है हमारा स्टूडियो मास्टर कंपनी का यानी कि SM प्रोफेशनल कंपनी का भाई ORB 2442 मिक्सर। 24 चैनल का ये पूरा हमारा मिक्सर रहने वाला है। सबसे पहले मिक्सर की बैक साइड हम देखेंगे, उसके बाद जो हम फ्रंट साइड देखने वाले हैं। दोस्तों, ये है मिक्सर की बैक साइड। यहाँ पर मैं मॉडल नंबर मेंशन किया मिल जाता है ORB 2442। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो भाई XLR वाले सॉकेट दिए गए हैं, 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर और 13 से लेकर 24 तक यहाँ पर दिए गए हैं। तो टोटल 24 माइक हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके नीचे देखें तो भाई लाइन इनपुट के जैक वाले सॉकेट दिए गए हैं, 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर और 13 से लेकर 24 तक यहाँ तक। इसके नीचे अगर हम देखें तो भाई इनसेट वाला फंक्शन दिया गया है। इनसेट यानी कि भाई एक एक माइक में अगर आप इको प्रोसेसर लगना चाहे, इक्विलाइजर लगना चाहे तो भाई इनसेट के फंक्शन से आप लगा सकते हैं। तो पहली 6 चैनल में हमें इनसेट वाला फंक्शन दिया गया है। यही हम दूसरी साइड देखें तो भैया 21 से लेकर 24 तक हमें स्टीरियो चैनल देखने को मिल जाती है। तो इस मिक्सर की खास बात मुझे ये लगी कि इसमें स्टीरियो चैनल के साथ साथ भाई माइक का भी जो है XLR वाला ऑप्शन दिया गया है, ताकि हम इसमें 24 के 24 माइक्रोफोन लगा सके। जब भी हमें स्टीरियो चैनल की जरूरत रहेगी तब हम स्टीरियो चैनल का उपयोग करेंगे, बाकी हम 24 के 24 माइक्रोफोन भी यहां पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये चीज मुझे पर्सनली यहां पर काफी अच्छी लगी। इसके नीचे यहाँ पर पावर इनपुट का एक सॉकेट दिया गया है। इसके बाजू में यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की स्विच दी गई है। यहाँ पर हमें सीरियल नंबर देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल की पहचान के लिए है। यहाँ पर देखें तो भाई मेन आउटपुट है, लेफ्ट और राइट में XLR वाला भी है, जैक वाले भी है। नीचे भाई इनसेट के 2 यहाँ पर जैक दिए गए हैं। तो अगर पूरे मेन में आप जो है इनसेट से बाहर से कोई इको प्रोसेसर हो गया, इक्विलाइजर हो गया, लिमिटर हो गया, कुछ भी भाई लगना चाहे तो इनसेट वाले फंक्शन से मेन आउटपुट में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 ग्रुप आउटपुट देखने को मिल जाता है, ग्रुप 1, 2, 3 और 4, जो कि जैक वाले सॉकेट में दिए गए हैं। यहाँ पर मॉनिटर आउटपुट दिया गया है। अगर आप जो है स्टेज से दूर बैठे हो और आपको अपने लिए मॉनिटर चाहिए तो भाई मॉनिटर आउट से आप एक मॉनिटर अपने लिए लगा सकते हो। यहाँ पर हमें ऑक्स सेंड देखने को मिल जाता है। टोटल 6 ऑक्स आउटपुट दिए गए हैं, जिसमें से 5-6 जो है वो इसकी इनबिल्ट इको के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्स रिटर्न दिए गए जो कि स्टीरियो में है, लेफ्ट राइट, तो ये हमारे सेंड हो जाता है, ये हमारा रिटर्न हो जाता है। यहाँ पर भाई रिकॉर्डिंग आउटपुट दिया गया है जो कि RC वाले सॉकेट में है और यहाँ पर मीडिया दिया गया है। तो यहाँ पर आप CD प्लेयर हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी मिक्सर की बैक साइड हो जाती है। चलिए भी मिक्सर की फ्रंट साइड में चलते हैं। दोस्तों, मिक्सर के फ्रंट साइड में सबसे ऊपर अगर हम देखें तो सभी चैनल में हमें गेन के वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं। उसके नीचे में हाई पास फिल्टर की स्विच दी गई है 75 हर्ट्ज की। इस स्विच को जैसे हम दबाएंगे तो 75 हर्ट्ज के नीचे की जो फ्रीक्वेंसी वो कट हो जाएगी। उसके बाजू में पिक की LED दी गई है सभी चैनल में। तो पर्टिकुलर एक एक माइक भी अगर ओवर जा रहा है तो भाई यहाँ पर पिक की LED शो करेगी। उसके नीचे 1 से लेकर 10 चैनल तक हमें 1 नॉब कंप्रेसर दिया गया है। तो जब भी कंप्रेसर काम करेगा, अगर आपने कंप्रेसर का वॉल्यूम खोला है तो जब भी कंप्रेसर काम करेगा यहाँ पर LED इंडिकेटर शो करेगा। ठीक है, तो भैया बहुत सी कम ब्रांड है जो अपने एनालॉग मिक्सर में 1 नॉब कंप्रेसर देती है, तो यहाँ पर ये काफी अच्छा फंक्शन हो जाता है। उसके नीचे देखें तो भैया हमें 4 बैंड का पैरामेट्रिक इक्विलाइजर दिया गया है, जिसमें हाई जो है 12 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, हाई मिड जो है वो 2.5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, लो मिड जो है 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, लो जो है 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो 4 बैंड का पैरामेट्रिक इक्विलाइजर हमें इसमें दिया गया है। उसके नीचे हमें ऑक्स के वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4। पहले 2 जो ऑक्स है उसमें प्री और पोस्ट की स्विच दी गई है। 3 और 4 ऑक्स के लिए यहाँ पर प्री और पोस्ट की स्विच दी गई है। तो भैया ऑक्स में प्री किया है, पोस्ट किया है, अगर आपको नहीं पता हमने ऑलरेडी उसका एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भैया ये डबल इफेक्ट वाला मिक्सर है। तो इफेक्ट 1 का वॉल्यूम हो जाता है, इफेक्ट 2 का वॉल्यूम हो जाता है। तो सभी चैनल में हमें दिया गया है। उसके नीचे पेन यानी कि बैलेंस का वॉल्यूम हो जाता है लेफ्ट और राइट के लिए। उसके नीचे सभी चैनल में हमें म्यूट और अनम्यूट की स्विच देखने को मिल जाती है। जब भी आप म्यूट करोगे यहाँ पर LED शो करेगी। उसके
उसके नीचे सभी चैनल में सोलो की स्विच दी गई है। सोलो यानी कि एक ही माइक को अगर आपको अपने हेडफोन में सुनना है तो भाई सोलो की स्विच दबाओगे तो एक ही माइक आप अपने हेडफोन में सुन पाओगे, और एक ही माइक का जो मीटर रहेगा, एलईडी इंडिकेटर रहेगा, वो यहां पर आप देख सकोगे। तो सोलो पीएफएल एएफएल मिक्सर में क्या होता है अगर आपको नहीं पता, उसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके नीचे देखा तो ग्रुप 1 2 ग्रुप 3 4, तो अगर आपको इस माइक का सिग्नल ग्रुप में भेजना है तो उसकी स्विच आप यहां पर दबा सकते हैं। इस माइक का सिग्नल अगर आपको मेन मास्टर में भेजना है लेफ्ट और राइट में, तो उसकी स्विच आपको यहां पर प्रेस करनी पड़ेगी। बाकी भाई ओवरऑल फेडर्स यहां पर काफी स्मूथली काम कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के फेडर यहां पर दिए गए हैं। तो 1 से लेकर 12 चैनल तक यहां पर हो जाता है, 13 से लेकर 24 तक यहां पर है। तो लास्ट जो 4 चैनल है 21 से लेकर 24 तक, उसमें हमें एक्स्ट्रा लाइन के वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहां पर स्टीरियो चैनल हो जाती है 21 से लेकर 24 तक। तो अगर आप स्टीरियो चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए लाइन के वॉल्यूम यहां पर दिए गए हैं। तो भैया इस मिक्सर में ऑपरेटिंग करने का काफी मजा आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग हो जाता है 12 चैनल का, और ये वाला पार्ट भी 12 चैनल का अलग हो जाता है, और बीच में भाई मास्टर के फेडर, ग्रुप के फेडर, इफेक्ट के फेडर दिए गए हैं। तो चलिए अभी बीच वाला पार्ट पूरा हम सीखते हैं। तो सबसे ऊपर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 2 फैंटम पावर की स्विच देखने को मिल जाती है। फैंटम 1 जो है चैनल 1 से लेकर 12 तक काम करता है, फैंटम 2 जो है 13 से लेकर 24 तक काम करता है। तो ये 48 वोल्ट का फैंटम पावर जो कंडेंसर माइक्रोफोन के लिए काम में आता है। यहाँ पर पावर की एलईडी दी गई है, 2 इंडिकेटर मीटर दिए गए हैं, ये ग्रुप के लिए है, मेन के लिए है। यहाँ पर अगर आप ग्रुप 1 और 2 का इंडिकेटर मीटर यानी कि लेवल देखना चाहे तो इस स्विच को उठाकर रखना है, ग्रुप 3 और 4 का देखना चाहे तो इस स्विच को दबाकर रखना है। यहाँ पर दूसरी एक स्विच दी गई है मेन, सोलो की और ग्रुप की। तो अगर आप मेन यानी कि मास्टर में जितने भी सिग्नल जा रहे हैं वो आप अपने हेडफोन में सुनना चाहते हो तो इस स्विच को उठाकर रखना है, और अगर आप ग्रुप के सिग्नल अपने हेडफोन में सुनना चाहते हो तो इस स्विच को दबाकर रखना है। यहाँ पर तीसरी एक स्विच है मेन और सोलो की। तो आप जितने भी माइक्रोफोन आपने यहाँ पर लगाए हैं उसका जो मेन सिग्नल यानी कि लेवल मीटर है वो आप देखना चाहे तो इस स्विच को उठाकर रखना है, और अगर आप एक एक माइक का लेवल मीटर यानी कि सिग्नल आप इसमें देखना चाहें तो इस स्विच को सोलो के साइड रखिए। फिर जिस भी चैनल में आपने सोलो की स्विच दबाई होगी उस एक ही माइक को आप अपने हेडफोन में भी सुन सकते हो, और वो एक ही माइक आप यहां पर एलईडी मीटर में उसका सिग्नल देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पर एक मॉनिटर का वॉल्यूम है, तो आपने अपने लिए यार पीछे से एक आउटपुट दिया गया मॉनिटर का, वहां से आपने अपने लिए एक मॉनिटर लगाया है तो ये वॉल्यूम उसके लिए हो जाएगा। यहाँ पर हेडफोन लगे हैं तो ये वॉल्यूम उसके लिए हो जाता है। नीचे देखें तो हमें ग्राफिक इक्विलाइजर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये असाइन मेन के लिए है, मतलब ये स्टीरियो लेफ्ट और राइट के लिए इक्विलाइजर हो जाता है। दूसरा वाला जो इक्विलाइजर है वो ग्रुप और मॉनिटर के लिए दिया गया है। यहाँ पर स्विच है ग्रुप 1 और 2 के लिए चाहिए, 3 और 4 के लिए चाहिए तो आप इसमें असाइन कर सकते हो, और ग्रुप में चाहिए या फिर मॉनिटर आउटपुट में चाहिए तो उसके लिए भी आप स्विच दबाकर इस इक्विलाइजर को उसके लिए असाइन कर सकते हो। तो ये मेन वाला हो गया, ये ग्रुप और मॉनिटर के लिए हो जाता है। यहाँ पर देखें तो हमें ऑक्स रिटर्न के 2 वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने कुछ भी रिटर्न किया है तो ये दोनों वॉल्यूम उसके लिए हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्स सेंड के मेन मास्टर वॉल्यूम हो जाते हैं, तो ये चारों ऑक्स है, ये चारों उसके मास्टर वॉल्यूम है, और यहाँ पर ये 2 वॉल्यूम है उसके मास्टर वॉल्यूम ये वाले हो जाते हैं। यहाँ पर नीचे देखें तो ग्रुप 1 का फेडर, 2 3 और 4 ये चारों हमारे ग्रुप के मेन मास्टर फेडर हो जाते हैं। मेन लेफ्ट और राइट के मास्टर फेडर हो जाते हैं, और ग्रुप को अगर आप मेन सिग्नल में भेजना चाहे तो यहाँ पर मेन की स्विच दी गई है, ठीक है। तो ग्रुप जो है आप मेन में भी असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम ऊपर देखें तो यूएसबी मीडिया प्लेयर का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ब्लूटूथ मिल जाता है, मोड की स्विच है, EQ की स्विच है, रिपीट की स्विच है, एक रोटरी नोब दिया गया है, छोटी सी डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आप देख सकते हो। यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्विलाइजर दिया गया है यूएसबी मीडिया प्लेयर के लिए, जिसमें HF, LF और गेन का वॉल्यूम है। यहाँ पर एक स्विच मिलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। तो पीछे की साइड हमने एक इनपुट देखा था मीडिया का, अगर वहां पर आपने कुछ भी इनपुट किया है तो इस स्विच को आपको एक्सटर्नल के साइड रखना है, तो ये जो है गेन और ये वॉल्यूम उसके लिए कम में आएंगे। और अगर आपने पेन ड्राइव लगाई है तो इस स्विच को इंटरनल के साइड रखना है, तो ये जो है इक्विलाइजर और गेन उसके लिए काम में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूएसबी मीडिया प्लेयर। उसके साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इफेक्ट वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो सारी इफेक्ट यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर छोटी सी डिस्प्ले है,
EFX1 के नंबर्स यहाँ पर दिखाएंगे, EFX2 के नंबर्स यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर सारी इफेक्ट मेंशन है, जो भी इफेक्ट चाहिए आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 2/24 DSP वाली इफेक्ट मिल जाती है, 2 रोटरी नॉब दिए गए हैं। तो रोटरी नॉब आप देख सकते हो, टक 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 इस वाले रोटरी नॉब दिए गए और प्रेस करोगे तो वो वाली इफेक्ट सिलेक्ट हो जाएगी। दोनों इफेक्ट के नीचे पैरामीटर के वॉल्यूम दिए गए हैं, जो भी इफेक्ट सिलेक्ट करी है आपने उसका सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसमें ऑक्स में इको इफेक्ट भेजना चाहे तो इफेक्ट वाले सेक्शन में हमें ऑक्स के वॉल्यूम देखने को मिल जाएंगे, ऑक्स 1 ऑक्स 2। तो इसमें जो पहले दो ऑक्स है, ऑक्स 1 ऑक्स 2, इसमें आप इको इफेक्ट भेज सकते हो। तो अगर आपने सिंगर के लिए सेपरेट मॉनिटर लगाए हैं तो उसमें इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो भैया ऑक्स में भी आप इसमें से इफेक्ट भेज सकते हो, ठीक है। तो पहले दो ऑक्स में जो है दोनों इफेक्ट चली जाएगी, तो ये उसके लिए वॉल्यूम हो जाता है। यहाँ पर मेन इफेक्ट के मास्टर फेडर हो जाते हैं EFX1 EFX2। और यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट को आप ग्रुप में भेजना चाहे तो उसके लिए स्विच है, इफेक्ट को आप मेन मास्टर में भेजना चाहे तो उसके लिए स्विच है, और इफेक्ट में भी सोलो की स्विच देखने को मिल जाती है, और म्यूट अनम्यूट की स्विच भी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों ओवरऑल ये था हमारा स्टूडियो मास्टर यानी कि SM प्रोफेशनल कंपनी का ORB 2442 मिक्सर। चलिए दोस्तों अभी इस मिक्सर का टेस्टिंग करते हैं। मिक्सर को हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है, एम्पलीफायर लगा दिया है, एक मॉनिटर लगा दिया है। तो अभी जो भी आवाज आएगा वो डायरेक्टली मॉनिटर से या मोबाइल में रिकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले इसका पैरामीट्रिक इक्विलाइजर टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद इसकी इफेक्ट हम देखने वाले हैं। तो चलिए अभी इसका पैरामीट्रिक इक्विलाइजर टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने यहाँ पर इतना फेडर खोला है, गेन एकदम यहाँ पर बंद है दोस्तों। तो कह सकते हैं भाई यहाँ पर एकदम ताकतवर मिक्सर है, क्योंकि यार बाकी मिक्सरों में हमें गेन खोलना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर गेन एकदम बंद है, फिर भी अच्छा आउटपुट हमें मिल रहा है। चलिए सबसे पहले इसका जो हाई फ्रीक्वेंसी वो अगर हम चेक करें, हेलो चेक 1 तो दोस्तों आप सुन सकते हो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी हमें कुछ इस तरह की सुनने को मिल रही है, काफी अच्छी शार्पनेस मिल रही है। उसके बाद इसका जो हाई मिड का वॉल्यूम है, हेलो चेक 1 हेलो चेक, दोस्तों काफी अच्छी हाई मिड मिल रही है, एकदम लाउड टोन यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। उसके बाद लो मिड की बात करें 400 हर्ट्ज की, हेलो चेक 1 हेलो चेक 1, तो आप सुन सकते हो ये इसकी लो मिड हो जाती है। उसके बाद लो की बात करें, हेलो चेक 1 हेलो, दोस्तों ये है इसका बेस टोन, तगड़ा बेस टोन हमें यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। तो ये हो गया इसका इक्विलाइजर, हेलो चेक 1 चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक 1 हेलो हेलो चेक 1 हेलो। तो दोस्तों ये इसका इक्विलाइजर हो गया। अभी हम इसमें इफेक्ट डालते हैं। यहाँ पर FX1 का वॉल्यूम और FX2 का वॉल्यूम हमने दोनों खोल दिया है। अभी इफेक्ट वाले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर FX1 जो है उसका फेडर सबसे पहले खोलते हैं, हेलो चेक। तो यहाँ पर पहले नंबर में जो है वो होल वाली इफेक्ट दी गई है, तो इसमें हम डिले वाली इफेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो 12 नंबर पर डिले वाली इफेक्ट दी गई है, हेलो हेलो। उसके बाद पैरामीटर से हम सेटिंग कर सकते हैं इफेक्ट का, हेलो हेलो चेक हेलो चेक चेक चेक। जितना पैरामीटर ज्यादा बोलेंगे उतना डिले टाइम यहाँ पर बढ़ता जाएगा, हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो। तो ऐसे इफेक्ट आप गाने के लिए सेट कर सकते हैं। 13 नंबर में जो है वोकल इको है, हेलो चेक हेलो चेक 1 माइक टेस्ट हेलो चेक चेक। इसमें रिवर्ब प्लस डिले इस तरह की हमें वोकल इको इफेक्ट मिल जाती है। काफी शानदार इफेक्ट है दोस्तों, गाने के लिए बढ़िया है। हेलो चेक 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 हेलो चेक 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 हेलो हेलो चेक 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 हेलो हेलो हेलो। तो ये इसकी इफेक्ट हो जाती है। दूसरी इफेक्ट सिलेक्ट करते हैं 12 नंबर वाली ही, और इसमें पैरामीटर हम जो है फुल करते हैं, हेलो हेलो चेक 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 महादेव 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हर 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 हर। तो ये इसकी लॉन्ग डिले इफेक्ट हो जाते हैं हालांकि इसमें ज्यादा लॉन्ग डिले नहीं है लेकिन खासा हमें इसमें लॉन्ग डिले मिल जाता है। महादेव 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 महादेव। दोस्तों ये था हमारा स्टूडियो मास्टर कंपनी का ORB 2442 मिक्सर। दोस्तों अच्छी क्वालिटी का मिक्सर है और इफेक्ट भी हमें इसमें अच्छी मिल जाती है, ताकतवर मिक्सर है। तो अगर आप एक 24 चैनल का अच्छा मिक्सर ढूंढ रहे हैं तो आप इस मिक्सर की तरफ जा सकते हैं। और दोस्तों आपको मिक्सर की जानकारी कैसी लगी, टेस्टिंग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस मिक्सर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारी खुद की शॉप है शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आप रखना अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।